जन दरिया वंदन करे पल पल नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो जन दरिया वंदन करे नमो नमो दरिया सतगुरु भेटिया जहाँ दिन जन्म सनात श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया राम गुरुदेव जी को सिरी सिरी अनंतवार राम गुरुदेव जी को सिरी सिरी अनंतवार बार बार सिरी सब संता को प्रणाम रे बार बार सिरी सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निवाऊं पड़ो पाए परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निवाऊं पड़ो पाए मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति दान रे मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे लागे मीठो राम नाम मोको मेरवान रे श्रवणा सुनो तो राम रसना गुणो तोरा श्रवणा सुनो तो राम रसना गुणो तोरा वाणी में कहूँ तो राम संतारा बखान रे ओ वाणी में कहूँ तो राम संतारा बखान रे नामरी परतीत दीजो नाम रो प्रकाश कीजो नामरी परतीत दी नाम रो प्रकाश कीजो नामरी परतीत सुख सारण साची आण रे नामरी परतीत सुख सारण साची आण रे सतगुरु से ती विनती मन का मंछर मेट रामदास को दीजिए भक्तमाल जस भेंट बोलो राम जी महाराज की जय बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की भोली श्री भक्तमाल जी महाराज की जय भोली श्री गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा घट घट में व्यापक राम जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम सनही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद
दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजित श्रद्धेय श्री तुकाराम जी महाराज, मेड़ता और आसूप दादू द्वारा रा स्थानाधिपति श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, रामदास जी, अक्षय राम जी, सभी संतों के चरणों में बारंबार वंदन। सत्संग सभा में विराजित सभी गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, भाव नगरी, प्रेम नगरी, धर्म नगरी, आशोक ग्रामवासियों की हार्दिक भावना सु भगवान श्री कृष्ण गौशाला रे पावन प्रांगण में बैठ सप्त दिवसीय गौ सेवार्थ भक्तमाल कथा सत्संग श्रवण करने रो आप सभी लोगों ने शुभ अवसर मिलो है। आज दूसरे दिन री कथारो प्रसंग प्रारंभ है। सजनों, वास्तव में ही आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हाँ, जो गौशाला रे पावन प्रांगण में बैठ और कथा श्रवण कर लिया। वैसे तो आप की जगह माते भी बैठ और कथा श्रवण करा तो बिरु लाभ ही हुआ करे है, पर स्थानरी बहुत भारी प्रधानता हुआ करे। स्थानम प्रधानम, स्थानरी प्रधानता हुआ करे है। जैसे कोई भी महापुरुषों री भजन स्थली, साधना स्थली में बैठ सत्संग और कथा श्रवण करा तो 100 गुना ज्यादा लाभ हुआ है। गौ माता रे पावन प्रांगण में बैठ जी जगह माते गौ माता विचरण करे है, वैसी दिव्य भूमि में बैठ और कथा सत्संग श्रवण करने बहुत बहुत लाभ हुआ करे है ज्यादा। तो देखो सजनों, ऐसो शुभ अवसर मानव जीवन और मानव जीवन में भी संतों री सत्संग निश्चित ही अपने अपने भाग्य री सराहना करनी चाहिए कि अपने कितने बड़े भाग्य हैं। सग्राम जी महात्मा लिखे कि कह दास सग्राम भाग दिन भाई जारो, राम भजन सत्संग कलयुग में मिनक जमारो। मिनक जमारो पाई के गुरु पाया मुरलेश, रामचरण जी सिर तपे भरत खंडरो देश। भरत खंडरो देश मेल मिलियो है सारो, कहे दास सग्राम भाग दिन भाई जारो। सग्राम जी महाराज की वास्तव में ही वो भाग्यशाली है जी, पुण्य आत्मा ने प्रथम में तो मानव जीवन मिलियो, और मानव जीवन भी भारतवर्ष री पावन भूमि में और कलयुग री समय में ये और भी अधिक सौभाग्य री बात है कि कलयुग में मानव जीवन मिलना। चारों युगों में संत श्रेष्ठ कलयुग ने बताया, चारों ही युगों में। लोग तो कलयुग ने नीचो बतावे, पर संत महात्मा अपनी वाणी में कलयुग री महिमा करिए। कलयुग बीड़ी भगतरो बिन भक्ति दुखदाई, सुख सारण निंदा करे वो नर नरगा जाए। कलयुग तो बीड़ी है भक्तरो, कलयुग री कोई निंदा करे वो जीवंत में नरक में जाया करे। तो देखो सजनों, भक्तमाल कथा प्रथम दिवसीय प्रसंग में राजा परीक्षित जी के विषय में आप प्रसंग सुनियो। आज श्री रामदास जी महाराज अपनी भक्तमाल में राजा भरत जी महाराज रो प्रसंग बतायो। राजा भरत महापट रानी, दोनों भक्ति
निकेवल जानी। महावीर ने महतत पाया, केवल होय अटल मठ छाया। भक्तमाल में अनेकों राजाओं की कथा आई है, जो भक्ति पारायण राजा भी आहा, राज भी करियो हो, राज धर्म रो पालन भी करियो हो, और भगवान रो नाम भी लियो हो। ऐसे अनेकों राजा भी आ, जामे राजा परीक्षित, राजा खड़दलीप, राजा जनक, राजा भरत जी, राजा निर्मोही, राजा जयमल जी, ऐसा अनेक राजा भी आई भारतवर्ष श्री पावन भूमि माते। राजा हरिश्चंद्र, ऐसे राजा भी आ जो राज करियो हो, और राज धर्म रो पालन करते हुए भगवान की भक्ति करी ही बे राजाओं रा भक्तमाल जी में नाम आया है। सजनों, वे राजावा ने क्यों याद किया जावे है? क्योंकि वे भगवान रो नाम लियो हो। नाम बिना कोई राजा न कोई राणा, और जारा नहीं है ठोड़ ठिकाना। भगवान की भक्ति नहीं करे, चाहे वो राजा हो चाहे आम व्यक्ति हो, भी जीव ने कोई ठोड़ और ठिकानो नहीं। भरत जी महाराज, जहां भरत जी महाराज रे नाम आते ही ये भारत नाम पढ़ियो अपने देश रो। भारत रो पूर्व में नाम अजनाब खंड हो, ऐसो भक्तमाल जी में आयो है। अजनाब खंड रे नाम सु जानियो जातो हो। भगवत अवतार जेनी रे 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी रे 100 पुत्रों में महायोगी भरत जी सबसे बड़ा और सबसे अधिक गुणवान है। जेनियों में 24 तीर्थंकर भी आ जो भक्ति द्वारा केवली पदरी प्राप्ति करी हुई। वे 24 तीर्थंकरों में पहला तीर्थंकर ऋषभ देव जी रा ये पुत्र हा भरत जी। भक्त परायण राजा हा ऋषभ देव जी संकल्प मात्र सु भरत जी ने पृथ्वी की रक्षा रे वास्ते नियुक्त कर दिया, और स्वयं भजन रे वास्ते चलिया गया। अपनी पूर्वी जनेरो, अपने पूर्वजों रो समान सर्व धर्म में स्थित रही, और राजा भरत जी अत्यंत वात्सल्य भाव सु प्रजा पालन करता है। निष्काम भाव सु प्रजा री सेवा करता है। समय समय माते विविध सात्विक यज्ञ करवाता है, धार्मिक अनुष्ठान करवाता है। बहुत सुंदर कुएं, बावड़ी, तालाब, पोखरों रो निर्माण करायो हो। देखो सजनों, जब भी कोई आदमी धार्मिक अनुष्ठान करे है, बिरु परिणाम कहीं वह है, बिरु परिणाम ये वह है कि भी मानवरो अंत्यकरण है जो शुद्ध हो जाया करे है। भी मानवरो अंत्यकरण पवित्र हो जाया करे धार्मिक अनुष्ठानों। जैसे तीर्थकरणों भी धार्मिक अनुष्ठान है, समझा ना? यज्ञ करणों भी धार्मिक अनुष्ठान है, तो कथा करवाणी ये भी धार्मिक अनुष्ठान है। धार्मिक अनुष्ठान सो मानव रो अंत्यकरण शुद्ध हुआ करे है। तो भरत जी बड़े प्रतापी राजा हा, प्रजा पालक राजा हा। देखो सजनों, राजा रो ये धर्म भी है। राजा रो कहीं धर्म है? राजा रो धर्म है प्रजा रो वात्सल्य भाव सु पालन पोषण करनो और न्याय री बात करनी, ये राजा रो धर्म है। महात्मा कहे जो राजा अपने धर्म रो पालन नहीं करे है, वो राजा अंत में नरकगामी हुआ करे है। ऐसो वाणी में आयो है। धनपति जो धर्म नहीं करे, नरपति करे नहीं न्याय, साधक भजन नहीं करे तो तीनों ही नरक में जाए। जैसे कोई आदमी के पास में बहुत धन है, बहुत धन है,
पर धर्म रे निमित्त वो धन खर्च नहीं करे, परमार्थ रे निमित्त धन रो दान नहीं करे, सेवा रे निमित्त धन खर्च नहीं करे, तो महात्मा कहे वो जीव अंतते नरगामी हुआ करे है। कयो है ऐसो संग्राम जी महाराज, धर्म करे नहीं धन छता, भजे नहीं सृजनहार, जाने तो संग्राम कहर बार बार धिरकार, बार बार धिरकार मात गैलीरा जाया। कितनी बड़ी बात थी कि बार बार धिरकार मात गैलीरा जाया, बड़ जासी आदय दरी रे जासी माया, कद आसी पाछो भले ओ अवसर ओ बार, धर्म करे नहीं धन छता और बने बार बार धिरकार, धन होते हुए धर्म नहीं करे। महात्मा कहे बिने बार बार धिरकार है, बार बार धिरकार दियो है महात्मा, बार बार धिरकार मात गैली रा जाया। फिर संग्राम जी महाराज कहीं के अरे गैली मारो जायो, मात गैली रा जाया, बड़ जासी आदैर धरी रे जासी माया। है अज्ञानी प्राणी, ये देह एक दिन बढ़ जाए अग्नि में, और जो भी तू धन संग्रह कर रही हो है वो धन अठई रे जाए। कद आसी पाछो भलेर ओ अवसर ओ वार, हे प्राणी ये मानव जन्म फिर कद मिलेला, तो भक्ति कर ले और धन रे द्वारा धर्म कर ले सजनो। ऐसो सुंदर गौशालो है, गौ माता री सेवा सुचारू रूप से हो रही है, अपना धन ने अठे खर्च करो सजनो, ये धन अपने लेखा में है, ये अठे दीवड़ो धन अपने आगे काम आने वालों है। तो धन है बिरो कर्तव्य है कि वो धन ने धर्म में खर्च करे। धनपति धर्म नहीं करे और राजा न्याय नहीं करे, राजा ने नित्य ही न्याय करने वास्ते क्रिया करे, और जो राजा न्याय नहीं करे अन्याय करे है बिरो अंत में पतन हो जाया करे। देखो राजस्थान री भूमि अनेकों राजाओं री, ये अनेक राजा री ही ये तो भूमि, विशेष राजा राज करता। मीराबाई रे प्रसंग में ऐसो आवे कि राणा सांगारी मृत्यु रे पश्चात मेवाड़ री गद्दी रे माते विक्रमादित्य बैठा है, और वे राजा कहीं करता है विक्रमादित्य मांस खाता है, शराब रो पान करता है, और आम गरीब जनता ने बहुत सताता है। समझ गए आप, जो गरीब जनता होती बिन्हें बहुत दुख देता है, जबरदस्ती कर उगाता है। एक समय मीराबाई मेड़ते आया अपने पीहर, कुछ दिन मेड़ते रही और वापिस चित्तौड़ तरफ जा रहा है, तो गांव में लोगों रे रोने री आवाज सुनी मीराबाई। तो साथ जो सैनिक हा दासिया ही मैंने कहो गांव में चालू रो कौन रिया है। आगे मीराबाई जावे और देखे तो कुछ राणा रा सैनिक जबरदस्ती गांव री बहन बेटियों ने जबरदस्ती पकड़ और ले जा रिया है। तो मीराबाई कह रहे थे कहीं कर रिया हो भाई, कि राजा साहब रो आदेश है। कहीं राजा साहब रो आदेश है कि राजा साहब रो ये आदेश है कि जो कर नहीं दियो और जो हासिल नहीं दियो बेनी पकड़ और ले आओ, या तो हासिल ले और हासिल नहीं देवे तो मेरी बहन बेटियों ने उठाई ले आओ। देखो सजनों, बीस समय मीराबाई रे मन में बड़ो दर्द हुयो, और अपनी सात्री जो दासियां ही मेरे गहणो गांठो पहनने हो, मैंने क्यों गहणो गांठो उतार और ये गांवरा लोगा ने दे दो। गांवरा लोग क्यों पिछले 2 वर्षों नहीं तो बारिश हुई है, अन्न बीजने रे वास्ते ही नहीं है, और राजा ऐसो क्रूर अत्याचार कर रहा है। मीराबाई चित्तौड़ आई और राणा विक्रमादित्य ने समझायो है, राणा ये राज तो थोड़े दिनों रो है, यदि तू थारा राज्य में गौ और गोरी ने सताई तो थारो राज्य नष्ट हो जावे। लो जी राज्य में, जी राजा रा राज में गौ और गोरी ने सताई जावे है, भी राजा रो राज्य ज्यादा दिन नहीं रहा करे है भाई। गाय कोई साधारण पशु नहीं है, गाय माता है।
सनातन धर्म में गौ ने मातारी उपाधि दी है। सजनों, आपने पता है भारतवर्ष श्री भूमि में सबसे प्रथम गौ हत्या बंद कराई ही दादू दयाल जी महाराज। सबसे पहले अकबर रे राज में, जिस समय अकबर रो राज हो भी समय संत दादू दयाल जी महाराज रे बचनों अकबर प्रभावित हुए हो और अकबर ने दादू दयाल जी महाराज की हो, हे अकबर मारी बात मान और गौ हत्या बंद करा दे। दूसरे नंबर जहांगीर रे शासन काल में रामानंद जी महाराज रे शिष्य नर हरियानंद जी महाराज फरियाद करी जहांगीर रे सामने और गौ हत्या बंद कराई। हे राजा, गौरी हत्या मत करो, गौ और गोरी ने मत सताओ। गौ और गोरी ने सतानी ठीक नहीं है। ये जोबन धन और राज तो 4 दिन रा पावना है, ये सदा रहने वाला नहीं। देखो सजनों, धन्य है वे राजाओं ने जो अपने राज्य में क्या करे है। और आज भारतवर्ष श्री भूमि में प्रत्यक्ष उदाहरण पिछले दफे महाराष्ट्र में जो सरकार ही एकनाथ शिंदे जो गौ माता ने राज्य माता रो दर्जो दियो हो, बताओ, राज्य माता रो दर्जो। तो सरकार सुंभी अनेकों संत कथाओं रे माध्यमों, गौ आंदोलनों रे माध्यमों सरकार ने ये विनम्र प्रार्थना करे कि गौ माता ने राष्ट्रीय माता घोषित करो, गौ माता रो संरक्षण होना चाहिए, गौ माता री रक्षा होनी चाहिए। सजनों, कहने रो भाव यही है कि राजा भरत जी धर्म परायण राजा हा, सद्गुण हा। धार्मिक राजा होने रे कारणों जैसे जैसे आयु बढ़ती गई उत्तरोत्तर धीरे धीरे यानी संसार सु वैराग्य होने लगी। 52 वर्ष की आयु में ब्याह और राजा भरत जी अपने मन में विचार करे कि अब अपने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लियो। जनतारी राजरी सेवा खूब करी, अब अपने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करियो। हाँ, तो अब अपनो कर्तव्य है जीव कल्याण रे वास्ते भगवान रो भजन करना। देखो सजनों, अपना संत शास्त्र अपनो धर्म 4 आश्रम बताया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रमा ने यदि कोई समझ लेवे, ये आश्रमा में किसी रीति नीति रे साथ रहवे मानव बिरो कल्याण हो जावे। 1 वर्षों ले और 25 वर्ष की जो आयु है ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। इमें बालक ने विद्या अध्ययन करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। माता पिता रो भी कर्तव्य वह जो गृहस्थी है मेरो के अपने पुत्रों ने अच्छी शिक्षा देवे। देखो आज रे जमाने में शिक्षा बहुत जरूरी है। यशा ने विद्या, तपो ने दानम, ज्ञानम ने शीलम, गुणों ने धर्मम। जिनमें विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, दया नहीं है, धर्म नहीं है, वो मानव पशु रे समान जगत में विचरण कर्या करे है। तो 2 प्रकार की शिक्षा जरूरी है, एक तो ये शिक्षा और एक आध्यात्मिक शिक्षा। ये शिक्षा कटे मिले है विद्यालय में मिले है और आध्यात्मिक शिक्षा कटे मिले है कि सत्संग में मिले है। तो वो शिक्षा भी देनी जरूरी है और भक्ति री संस्कारों री ये शिक्षा देनी भी जरूरी है। केवल वही शिक्षा दीवी और धर्म नीति री शिक्षा नहीं दीवी तो फिर संस्कारहीन प्राणी कैसो है रोईडारा फूल जेड़ो। रोईडारो फूल सुंदर तो बहुत वह है पर भी में खुशबू नहीं रहे है। पुराने समय में भजन सुनता, गेरू गेरू फूल रोहीडारो कई जे वो फूलड़ा मती लई जो रे। थोड़ो फूल गणो कर मानो फूल हजारी गुल लई जो रे। थोड़ो फूल गणो कर मानो फूल हजारी गुल लाई जो रे। बोलो राम जी महाराज की।
शिक्षा और संस्कार। पुराने समय में तो जो गुरुकुल वेता वे गुरुकुलों में आध्यात्म री शिक्षा विशेष दी जाती है। पाठ्यक्रम ही ऐसा हो जिनमें भक्ति ज्ञान वैराग्री और धर्म री बातें सिखाई जाती ही। अब तो पाठ्यक्रम भी बदल गयो। ये पाठ्यक्रम में तो संत भक्तों रा इतिहास ही नहीं है। बताओ, मुगलों रो इतिहास ज्यादा है, संतों भक्तों रो इतिहास कम है, धर्म री बात कम है। सजनों, शिक्षा और संस्कार, 125 वर्ष की आयु में बालक ने शिक्षा और संस्कार दी जावे। भक्ति रा संस्कार अपने बालक ने देवे है। ये ब्रह्मचारी आश्रम है। अरे गोपीचंद्री माता मेणावती तो गोपीचंद ने ही अवस्था में आत्मज्ञान रो उपदेश दियो हो, भक्ति करने रो उपदेश दियो हो। थारी माता कहे गोपीचंदार तजदी मायारा फंदा, वो भी माता है जो अपने पुत्रों ने अमर होने रो ज्ञान दियो है। 2550 ये गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम रो कई नियम है। गृहस्थ आश्रम में मानव ने कई करना चाहिए, उधम करना चाहिए। उधम उधम यानी कुछ कार्य करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुआरे बाद में निकमा बैठा रहे, फालतूरी बातें करे, ये ठीक नहीं है। 25 वर्ष बाद में आदमी ने कुछ काम करना चाहिए। उधम करो, उधम करो, ओदर भरो, मुख से सुमरो राम, ऐसा सौदा नहीं बने दरिया लाखों खर्चो दाम। उद्यम भी कैसो कि हिंसा रहित उद्यम जी, उद्यम में कोई प्रकार की हिंसा नहीं है, ऐसो उद्यम। दादू उद्यम में अवगुण नहीं, जे कर जाने कोई, उद्यम में आनंद गणोर जे साई सेती होई। दादू जी महाराज के उद्यम यानी काम करने में कोई अवगुण नहीं है, काम करना चाहिए। उद्यम में तो आनंद, आनंदी अनुभूति वे। अरे दरियाव जी महाराज जैसे महात्मा स्वयं उद्यम करता है और रुईरा ये पतरना ये बनाता है। दरियाव जी महाराज खुद, कबीर साहब नित उठ कपड़ा बनता है, वे भी उद्यम करता है। उद्यम में कोई अवगुण नहीं है। उद्यम करता, भगवान रो भजन करता और भी उद्यम सु जो मिलतो हो वो दान पुण्य भी देता। नित उठ कपड़ा बनते भाई। कबीर साहब सदा 2 या 4 मीटर कपड़ो है जो नंगा ने भेंट कर देता है। ये अवस्था में उद्यम करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में उद्यम करना चाहिए, हिंसा रहित उद्यम। दूसरी बात, वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बूढ़ा जो माता पिता है मेरो आदर और सेवा। तीसरी बात, यथा योग्य दान, जो धन एकत्रित करे बिरो कुछ हिस्सो दान पुण्य में, गौ माता रे वास्ते, कबूतरा रे वास्ते, या और भी धर्म रा अनेकों क्षेत्र है, भी क्षेत्र में दान पुण्य करे। तीसरो नियम ये है ग्रस्त रो। चौथो नियम, आए हुए अतिथि रो आदर करनो, आए हुए अतिथि रो सम्मान करनो, ये गृहस्थी रो विशेष नियम है। घर कोई भी अतिथि आ जावे, आओ सा पानी पियो भोजन करो, ये चौथो नियम है। ध्यान दी समझो, गृहस्थ रो ये नियम है, आए हुए अतिथि रो आदर करनो। आपने पता है राजा जसवंत जी समय 1200 सैनिकों रे साथ मांजवास में आया तो फूली वही कहो हो, मारो मन माने नहीं, राम भजन रो सीर, पासिया रोटी राबड़ी, मैं बैनड़ तू भीर। मारे घर आयो है तो भोजन करो, घर आयोडे ने भोजन कराओ, जलपान कराओ। आए हुए अतिथि ने देवता तुल्य समझो, आए हुए अतिथि ने रमता राम री तरह समझो। रमता राम, राम समय में आरती है, आरती करूं रमता राम तुम्हारी। रमता राम कौन है? ये मानव है, मानव मात्र में राम जी बैठा है, ये मानव ही रमतो राम है। आए हुए अतिथि रो आदर करनो, घर भूखो आ जावे तो भी ने भोजन करानो। पुराने समय में, अभी देखो एक फेसबुक रे माध्यम वीडियो देखियो, मेड़ता क्षेत्र एक बाबो 36 गांवारा नाम बताया और गांव रे साथ जुड़ियोड़े मिनखोरा नाम बताया, फलाणो गांव के फलाण जीरो। और अंत में ये कहो कि ए गांवारा नाम ई कारण मेरे नाम जानिया जावे क्योंकि ये आयोडा ने रोटी और राबड़ी जिमाता ई कारण। तो भाई ये भी गृहस्थी रो विशेष नियम है।
और फिर गृहस्थी रो नियम है राम भजन करनो, इतना कार्य करते हुए भी राम भजन करनो। ये गृहस्थ रो विशेष नियम है। हाथ काम मुख राम हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रही साध की आई है उत्तम रीत। अब क्यों आश्रम आवे है? वानप्रस्थ आश्रम आवे है। ध्यान दे सुन, वानप्रस्थ आश्रम नाम ही मालूम पड़े है कि वनरित्र प्रस्थान, वनरित्र प्रस्थान यानी एकांत। अब तो कठे वन में मानव जाहिर बैठे, आप घर में भी एकांत कुटिया वे तो 50 वर्ष के बाद में मानव ने एकांत अपनी कुटिया में रहना चाहिए। घर में भी चाहे अलग जगह वे भी में रहना चाहिए। फिर अपनी जिम्मेदारी है वो अपने पुत्रों ने सौंप देनी चाहिए। जैसे वानप्रस्थ आश्रम आते ही भरत जी महाराज अपने पुत्र ने राजगादी सौंप और हरिहर क्षेत्र पुलक आश्रम में चलिया गया, एकांत जंगल में भजन करने वास्ते। वानप्रस्थ आश्रम रो ये नियम है। वानप्रस्थ आश्रम में काई करता पुराने समय में ऋषि मुनि, बेटा ने सारो कार्यभार सौंप देता, कुछ भी नहीं कहता, यूं नहीं करनो ऐन करनो, कोई सलाह नहीं देता। यदि बेटो आए पूछ तो कि पिताजी कहीं करूं, तो पिताजी आई कहता भाई माँ ऐन करता, और ऐन करे तो ठीक है, माने तो ठीक, नहीं माने तो मेरी मर्जी, पर मेरी साथ जबरदस्ती नहीं करनी। यूं कौन करे वैन कौन करे, वो अपने बुद्धि के अनुसार जो करे ठीक, शिक्षा दे दे। ये वानप्रस्थ यानी वनरित्र प्रस्थान। क्यों सजनों, संसार वास्ते कार्य करा हाँ, पर फिर बाद में ये सोचना चाहिए अब जीवन की तोक है, अब अपने जीवन संबंध में भी कुछ करा हाँ। बच्चों तो ये सोचे है कि मैं जवान में हूं, जवान ये सोचो है कि बूढ़ो में हूं, बूढ़ो कहीं सोचे आगे मरूं, यही तो मृत्यु ही तो है आगे। वनरित्र प्रस्थान और 7500 ये सन्यास पूर्ण सन्यास, इमें तो पूर्ण सन्यास पूरी तरह संसारों बेमुख वे और भगवान की तरफ सन्मुख हो जाना चाहिए जीव ने, और भगवान रो भजन करना चाहिए। मैं प्रत्यक्ष घटना आपने बताऊं, कई दफे सत्संग में कहूं। मैं जोधपुर के पास एक पोपावास गांव में गया। पोपावास में राम नाम आश्रम है। पोपावास आश्रम रे पास में ही एक किसान री ढाणी जी, ढाणी में गया बुटी 90 साल री डोकरी रा दर्शन दिया। तो बैठो परिवार और महाराज जी माने बतायो कि आज 20 वर्ष होगा है ये डोकरी 24 घंटा में 20 घंटा माला करे, 20 घंटा, केवल 4 घंटा नींद ले। बुढ़ापा वैसे ही नींद कम आवे, 4 घंटा नींद, भोजन कर ले अल्पाहार, और हरदम राम राम ही राम राम करे। घर में कहीं वेग कहीं नहीं वेग कोई मतलब नहीं, और भजन करे हरदम, वो रसना और होठ चलता ही रहे, राम राम करे। कहीं सजनों बे जीवारो कल्याण नहीं वे, कहीं हो गयो कल्याण। और सोचो अपनी 50-60 वर्ष की आयु बीत्यारे बाद में भी अपने संसारी तरफ लाग्योड़ा, अपने बेटा पोतारे वास्ते धनरे वास्ते लाग्योड़ा। सजनों नहीं, अब तो ये जीव तू भगवान री तरफ सन्मुख हो जा। बिरई में महात्मा सुखराम जी लिया, जैसे देखो भरत जी महाराज रे प्रसंग में आयो कि भरत जी राज्य सौंप और सर्व संपत्ति राजमहल ने छोड़ पुलक आश्रम हरिहर क्षेत्र में आई, तुंगभद्रा नदी के किनारे आप अपनी कुटिया बना ली। पर सजनों आम व्यक्ति की दशा देख परिवारों चिंतन करे, धन माया में आसक्त रहे, अरे ऐसे जीवारों अंत में कहीं गए। बिरई में रामसनी संप्रदाय में सुखराम जी महाराज लिया, वे पैदल पैदल भ्रमण कर रहा। भी समय एक वृद्ध व्यक्ति ने देखे जो केवल माया रे दौड़ में ही लागियो है। महाराज जी के कभी सत्संग में आओ कि महाराज टेम को नहीं, तो महात्मा एक पत्री द्वारा बिने समझावे है, और बिने ही नहीं सजनों सब वानप्रस्थ आश्रम में है जो मैंने विशेष समझाया है। काई क्यों आत्मा
अरे मैं थन बूझू रे प्राणिया सन्मुख कद वेला मैं थन बूझू रे प्राणिया ये सन्मुख कद वेला जिन तुझको पैदा किया अरे तन मन कद देला जिने तुझको पैदा किया तन मन कद देला मैं तन बूझू रे प्राणिया बहुत बढ़िया सब गाइए काला से धोला भया सिर डिग निग धूजे काला से धोला भया ये सिर डिग निग धूजे आँखों दी से धूंगड़ो भक्ति नहीं सूझे आँखों दी के धूंगड़ो ये भक्ति नहीं सूझे मैं धन बूझू रे प्राणिया मुख कद वेला जिन तुझको पैदा किया अरे तन मन कद देला मैं धन बूझू रे प्राणिया सारे दिल में जीवों रे प्रति कितनी दया है कैसे ही जीवों ने जगा रिया है जीव जाग और अपने कल्याण रे वास्ते कुछ कर ले लिखे हाँ मुख लाड़ा ना साजरे पग पड़े नहीं खावा मुख लाड़ा ना साजरे पग पड़े नहीं खावा तो भी हरि ने नहीं भजे ताके नित दावा तो रे हरि ने नहीं भजे ये ताके नित दावा मैं धन बूझू रे प्राणिया ये सन्मुख कद वेला जिन तुझको पैदा किया अरे तन मन कद वेला मैं धन बूझू रे प्राणिया
कदवेला मैं धन बूझू रे प्राणिया। जात गर गावरा थारो कयो नहीं माने। न्यात जात गर गावरा थारो कयो नहीं माने। के सुख राम समझे नहीं कर्मादिस ताने। के सुख राम समझे नहीं कर्मादिस ताने। मैं धन बूझू रे प्राणिया। बोलो राम जी महाराज की, सदगुरु शुक्राम जी महाराज की, गौ माता की। ऐसे भी वृद्ध ने पद्रे माध्यमों महात्मा जी समझावे। देखो महापुरुषों रे समझाने री शैली कितनी सुंदर है। और ये निर्गुण परंपरा में जो भी महात्मा विया ये सब वेदारो शास्त्रारो सार सरल भाष्य में पदों और साक्ष्यों के माध्यमों जीवों ने समझाया। सरल भाषा में अपनी देसी भाषा में अपने रात दिन जो चीजा वस्तुआं देखा वे उदाहरणों के द्वारा महात्मा समझाया। शंकराचार्य जैसे महान विद्वानों का ग्रंथ संस्कृत में है, हर कोई व्यक्ति समझ नहीं पावे, आम आदमी नहीं समझ पावे। पर महापुरुषों की बात आम आदमी ने समझ में आ जाए। बताओ सिद्धि भाषा तो कहीं के महात्मा जी मैं थन बूझू प्राणिया सन्मुख कद वेला। हे प्राणी तू परमात्मा सन्मुख कद होई। ये जीव जो है संसारिक माया में लग्यो है, माया री तरफ तो सन्मुख यो है और परमात्मा री तरफ बेमुख हो गयो है, परमात्मा से बेमुख हो गयो है। सजनों परमात्मा रे सन्मुख होने रो अर्थ कहीं है परमात्मा री भक्ति प्रारंभ करनी, यही परमात्मा री तरफ सन्मुख होना है। सन्मुख होय जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग नासे तब ही। गोस्वामी जी कहे सन्मुख होई जीव मोई जब ही। यदि जीव परमात्मा री भक्ति प्रारंभ करे है सन्मुख होवे है और सन्मुख होते ही कोटि जन्मों रा जो पाप कर्म है वो कट जाया करे। सजनों परमात्मा री तरफ सन्मुख होने में आनंद है, संसार सु बेमुख होने में आनंद है। दरिया इन संसार को पूट दिया आनंद, जो बंध्या जग जाल में उन्हीं के गलफंद। मेरे गल में जमरो फंद है। तो जीव सन्मुख हो भगवान दी भक्ति कर। जिन तुझको पैदा किया वाने तन मन कद देला। अरे जो परमात्मा तन पैदा करियो है ऐसा सुंदर नर्तन दियो है, बिने ये तन और मन कद समर्पित करी। सजनों वाणी में आवे तो पानी से पैदा किया हमारी हेली। सब गाइए पानी से पैदा किया हमारी हेली। नक चक साज भणाएली, नक चक साज भणा। उनरे सायब ने कैसे भूल गिएली।
उन रे साहब ने कैसे भूलगी मारी एली गाड़ा रे ओ रे सरायली गाड़ा रे ओ रे सराय। बोलो राम जी महाराज की। पानी की जड़ बूंद से साज बनाया जीव अंदर बहुत अंदेश तार बाहर बिसरगा पीव। अंदर तो बहुत कष्ट में हो पर बाहर आते ही भी परमात्मा ने भूल गए हो। तो महात्मा सुखराम जी कहे काला से धोला भया सिर डिगमिग धुजे आंखों दिशे धुंधलो और भक्ति नहीं सूझे। जीव रे अज्ञानता कितनी छाई कितो गहरा अंधकार जमा है काला बाल सफेद हो जाए फिर भी ये नहीं समझे कि अब अपनी अवस्था अलग आएगी। धोला धनी पठाविया मतकर काला केश सुखिया साई भेजिया रे मरना तना संदेश। ये तो मृत्यु रो संदेश है वारंट है कि मृत्यु आने वाली है। सफेद बाल आयु के अनुसार आता। आप तो देखो जैसे खान पान बिगड़िया है वैसे कई बच्चों ने भी जल्दी सफेद बाल आ जावे वो बात अलग है। पर बाल सफेद आता जन बैठा ने जिम्मेदारी सौंप देता कि आप बाल धोड़ा आ गया आप भजन करो। तो के काला से धोड़ा भया सिर डिगमिग दूजे आंखों दिशे धुंधलो भक्ति नहीं सूझे। आंखों धुंधलो दिशने लाग जावे तो भी भक्ति नहीं सूझे फिर तो भी भगवान री सन्मुख नहीं हुए फिर भी माया री तरफ जावे। ये नहीं सोचे अब आप कितना दिन संसार में रहना। श्रवण शब्द नहीं सांभळे इंद्रियां थकी तो भी उलसे धन थकार कद सिमरे लो डाकी। काना सुनीजे नहीं पग ठावा पड़े को नहीं फिर भी हालो के गाया भैंसा चरू में चाला भाई या और कोई काम करा। शरीर स्वस्थ रहे तब तक काम भले ही करो वो बात अलग है पर मन संसार में नहीं होना चाहिए। मन फिर धीरे धीरे समय फिर धीरे धीरे सत्संग में भक्ति में बीतनी जोइए। पर बड़ो अचरज तो जद वह है जद वृद्ध लोग गांव में गवाड़ में गट्टा माते बैठ और ताश और भरा चरा खेले जद ज्यादा अचंबो कहीं करो बाबा जी के बाबा जी कहीं करा बैठा बैठा टाइम पास करा। वी समय ने आप कोई मंदिर में बैठ और राम जप भी कर सको भी समय में आप कोई गांव में कथा कीर्तन हुए तो बूढ़े जाए और अपने समय व्यतीत भी कर सका। भरत लोगा ने तो विशेष थे साल में शरीर ठीक है तब तक रहन चलिया गया खेड़ा पे धाम चलिया गया आजू बाज जो भी अपनी धामा है भाई सालाना जो भी कार्यक्रम रहे बुठा ही रहे वहां यथा योग्य सेवा करा और राम भजन करा। यही जीवन रो आनंद है वास्तव में। फिर काई घर में मोह करनो है बताओ आप उठे जाओ सेवा करो और साथ में हरि नाम रो सुमरण करो। यही अवस्था रो असली आनंद है। तो महात्मा कहे और कि न्यात जात घर गांव रा थारो कयो नहीं माने के सुखराम तो भी समझे नहीं कर्मादिस्ताने। सुखराम जी महाराज के फिर भी नहीं समझे फिर भी कर्मोरी दिशा ही तरह फिर भी कर्म कमावे है जीव कर्म कमावे है मानव। देखो सजनों भरत जी महाराज रोइए भक्तमाल रो प्रसंग संदेश दे रही है कैसे आदमी ने समय आया संसारी तरफ बेमुख हो भगवान रो भजन करना चाहिए। पुलक आश्रम उपवन में एकांत स्थान में अकेले एक झोपड़ी बना ली भरत जी। फल पुष्प जो भी मिलतो हो जीम लेता फलाहार करता है और नदी रो जल पान कर लेता और भगवान रो नाम लेता। 50 वर्ष रे बाद वानप्रस्थ आश्रम में आया रे बाद में आदमी ने भोजन भी कम करना चाहिए अल्प आहार करना चाहिए। क्यों फिर वो मशीन इतनी मजबूत थोड़ी रहे और फिर तो ज्यादा जिमा तो वो जीभ रो ही स्वाद है अपनो। कम भोजन करना चाहिए कम भोजन करने आलस्य कम आवे और भजन ठीक हुए है। पुराने समय में जो भी ऋषि महर्षि जंगलों में रहता वे ज्यादातर फल आहारी लेता फल जिमता फल फूल जिम लेता
और नदीरो जल पान कर लेता और भजन करता, क्योंकि फल जीवन्यू आलस्य कम आवे और धान जीवन्यू आलस्य ज्यादा आवे। अब सुबह रोटी जीमला, छाछ दही पीला, फिर आलसी ज्यादा आई। मैं तो कथा में बैठा, मैं तो भी दिन रोटी सुबह बिल्कुल कम जीमू, कथा में बैठने के दिन आलस नहीं आ जावे, वास्तव में आलस आवे। 50 वर्ष बाद में कम भोजन करना चाहिए, पेट भी ठीक रहे, शरीर स्वस्थ रहे, भक्ति में भी मन लागे। अल्पाहार निद्रा नहीं जाके, सील अंग सचियारी, गहरा सिंधु अथंग जल भरिया, वर्णी नहीं जाए स्वभावारी। अल्पाहार कम भोजन और भगवान रो भजन। जीवरी लोलुपता उम्र रे साथ बढ़िया भी करे, ये भी ध्यान रखना। बुढ़ापा में जीव है जी की टाबर आड़ दई व्या करे पाची। एक बार बुढ़ा आदमी देखो आप, बच्चा दई वो करया करे, बीमे मतलब वो रजोगुण भाव आया करे। वृद्धावस्था में जो भजन नहीं करे है, सत्संग नहीं सुने, रजोगुण रा भाव ज्यादा आवे वृद्धावस्था में। खाने पीने री लोलुपता आयु जिम ले, जो बूढ़ा डोकरा करे कोने गए हीरो जिमा दे कर दे भी जिम ले, रजोगुण भाव ज्यादा भी में प्रधान हो जावे, तो भी अवस्था में अल्पाहार और भगवान रो भजन। सजनो भरत जी महाराज कंद मूल फल खा लेता, नदी रो जलपान कर लेता और भजन करता है, भजन करता है। पर देखो सजनो, ये मन कैसे मानव ने भक्ति मार्ग से विचलित कर दे रहे हैं, कैसे मुक्ति और कल्याण रे वास्ते जीवन रे अंतिम श्वास तक मानव ने मन ने नियंत्रण रखना चाहिए। ये प्रसंग सुनाला। एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक कृत्यों से निवृत्त होई, प्रणव मंत्र जाप करता हा, नदी रे तट माते बैठा हा। बीस समय देखो संत महात्मा भक्ति कठे करी कि जट जल वेतो और जट जंगल वेतो। भक्ति रे वास्ते दो चीजें जरूरी है, जल और जंगल। जल में जगदीश रो निवास बतायो, नदी रे किनारे, तालाब रे किनारे। जितना किताबी राम द्वारा आप मंदिर देखो, ज्यादातर तालाब नदी रे किनारे ही मिलिया। जल और जंगल। अब तो हमारे हाथी साधु शेर ज्यादा पसंद करे है, शेर में भिक्षा ठीक आवे है, भोजन अच्छो आ जावे है, शेर वातावरण शूट हो जाए। पुराने समय में संत महात्मा जंगल जल जिज्ञासु, जिज्ञासु देखता उठे ही रुक जाता। जैसे आशोक नगरी रा भाव हा, तो रामदास जी महाराज अटे विराजमान हुआ। बताओ जिज्ञासु हा जद ही तो व्या, तो ये आशोक प्रभु भाव कोई हाजिर नहीं है, ये अटे सत्संग कोई आज अभी नहीं हो रही है। युगों युगों ही नगरी में सत्संग होती आई है, अपना पूर्वज संतों रे सानिध्य में रहा है। और देख लो नौसर नाडी माते वही भजन करता, उठे ही जड़ और जंगल जिज्ञासु। ये चीज व्याश्रम में भजन करता महाराज जी भरत जी। एक दिन ऐसो दृश्य देखे कि गर्भवती हिरणी प्यासू व्याकुल होई और जल पीने वास्ते अकेली नदी रे तीर माते आई। बीच समय एक सिंह गर्जना करी और सिंहरी गर्जना रे कारण वो डर गई। बात देखियो मैं छलांग लगाए नदी ने पार कर लूं। कूदते समय मेरे गर्भ में जो शावक हो वो गर्भ नीचे गिर गयो और गर्भ री पीड़ा रे कारण भी हिरणी री तो मृत्यु हो गई और हिरण रो बच्चो है जो जीवित रह गयो। भरत जी दृश्य ने देख रिया तो भरत जी ने दया आ गई। देखो दया भी करनी चाहिए मानव ने, पर दया में भी विवेक होना चाहिए। अब दया कर ली, अभी कोई आतंकवादी हेरबीर माते भी ने पकड़िया पर दया कर ले वे, पर दया सही को नहीं। ऐसे दया आई पर दया रे कारण मोह में कैसे फंस गया भरत जी, ये ध्यान दे सुनेगा। भी मृग शावक ने अपनी कुटिया में रख लियो, बिने घास खिलाता है, बिने फल खिलाता है, बिने जल पिलाता है, क्योंकि जीव दयारी भावना है। अब धीरे धीरे भी हिरण रे बच्चे में मोह हो गयो, क्योंकि छोटो बालक हो जो भरत जी ने प्यारो लगतो। छोटो बालक चाहे मिनक रो और चाहे पशु रो वो प्यारो ही लगे। बिने प्रेम करता, बिने माते हाथ फेरता, दुलार करता, कंदमूल फल खिलाता। एक दिन भरत जी जंगल में गया है, उधर हिरणारो झुंड आयो और वो हिरण भी झुंड में चलियो।
क्योंकि भाई हंस हंसा रे झुंड में, हिरण हिरणों रे झुंड में, अपनो ही अपनी मंडली सबने प्यारी लागे है। अपनी मंडली में रम गयो। भरत जी आया और देखे मृग दिखे नहीं तो बहुत व्याकुल हो जावे कि कहीं कोई जीव मार दियो, हिंसक जानवर कटे चलियो। भरत जी रो 2 दिन मन नहीं लागो। आदमी दिल ऐसा ही है कि पशु मोह हो जावे। बताओ आप, अभी अभी एक दिन खबर आई कि बहुत दुखद घटना, अंबानी के घर में हुई मृत्यु। खोलियो जन महीना आयो, कुत्ता री मृत्यु होगी और सब घरवाला रो रिया है। ऐसे ही भरत जी रो जो मन है वो भी मृग में रह, 2 दिन भोजन नहीं करियो और भी मृग रो ही चिंतन कर रिया। शरीर की अवधि पूरी हो गई और शरीर छूट गो, वो चिंतन करते करते मृत्यु हो गई। लिखी जो लक्ष्मी पाइए अर्पी आयु होई, रजब ग्रह वैराग मेरे घटत बढ़त नहीं हो। जो श्वासा लिखड़ा वो श्वासा पूरा हो गया, मृत्यु हो गई, पर सजनों अंत समय में चिंतन कैरो कर रिया। मृग रो हिरण रो चिंतन करते करते शरीर छोड़ियो। धर्मदासी ने कबीर साहब कहो, जहां आशा ता वासा हुई, मन वच कर्म सुमरिए सोई। आशा जा वासा और सुरती जा मुकाम। हे अर्जुन, अंत में जीव जीव हमारे साथ शरीर छोड़े, अंत में वो भी गति नहीं प्राप्त हुए। शरीर छूट गयो और वियो कई सजनों। कबीर साहब एक बात कही, और सजनी तो सब सजी, एक रही मनमाए, अंत समय में सोजी रहेगी कि नाए। और तो सब बात सज गई, पर शरीर छूटते समय चिंतन भगवान रे नाम रो रही कि नहीं रही, ये बात मुख्य है। भक्ति करे अंत में भी यदि जीव डावाडोल हो जावे तो जीव ने बड़ी भारी जो मेरी सजा भुगतनी पड़े है। ये भक्ति रू मार्ग, कल्याण रू मार्ग सहज नहीं। मन ये बड़ो खराब है। मन मुक्त करे, मन ही बंधन रो कारण है। बंधन में बांध दिया, हिरण बन गया। जन्म की रे गर्भ से योग हिरण रे गर्भ में मोह हो गयो। एक मोह के कारण भरत धरी 2 दह, कहे कबीर उनका क्या हो सिर जिनके बहुत सने। एक मोह रे कारणों भरत जैसे धर्मपरायण राजा ने 2 दह धरनी पड़ी। अरे जारो पोता में, बेटा में, घरा में, धन में, माल में जीव है, कई स्थिति हो मेरी अंत में। सोचो सजनों, जगत से प्रीत नहीं कीजे, तज मोह अहंकार सतपद मार्ग लीजे। तजे भूख और प्यास मारे है भोग विलासा, गर्मी पाड़ा एक एक ही साल 2 साला। पलटू हिरणी के कारणे जड़वृत लियो अवतार, बीज वासना रो जले और तब छूटे संसार। वासना रो ये बीज जल जावे। दूध तो लागी रे बेली, जड़ी मारी हैली। दूध तो लागी रे बेली, जड़ी मारी भयो रे बीज रो नासेली। भयो रे बीज रो कहे कबीर सा धर्मी दास ने ली। के वे कबीर सा धर्मी दास ने नहीं उगण री आस अब, नहीं रे उगण री आस। बोलो राम जी महाराज की। 2 लागी, ब्रहरी अग्नि लगी, विरागरी अग्नि लगी, बेली जली, मोह रूपी अंकुर नष्ट हो गयो। वो जन्म मरण चक्र में नहीं आ गए। एक हिरण में मोह कर लियो हो, कितनी जगह आपे मोह करियो आ सजनो। और अपनो मोह बिरो बट्टी कहीं अंत में कुछ नहीं बटनो है। संसार ऐसे ही चली और बिना भक्ति और अज्ञानतावश अपने नरक में चला जावा।
संसार प्रीति करे जैसो है ही नहीं। संसार तो केवल व्यवहार करे जैसो है, प्रीत करे जैसो नहीं है, प्रेम करे जैसो है ही नहीं। संसार व्यवहार करो। हे प्राणी, ये जगत सु प्रेम मत कर। ये जगत तो 2 दिन रो है। गायो है संत महात्मा वाणी में। मैं आगे बोलूं। बड़े भाव और प्रेम के साथ वैराग जगाने वाली महापुरुषों की वाणी सब साथ बोलो। डेडरिया तज दे छीलरियारी आशा। डेडरिया तज दे छीलरियारी आशा। ओ तो छीलर थारे जड़िए पलक रो। ओ तो छीलर थारे जड़िए पलक रो। कर ले सागर में वासा। कर ले सागर में वासा। डेडरिया तज दे छीलरिएरी आशा। डेडरिया आकाश मार्ग छोड़ रही हो और वो नीचे की तरफ देखे तो भी इन्हें नजर आवे कि एक छोटे से ताल तलैये में एक मेंढक बैठो। डेड रो डर डर रही आवाज लगा रही हो। हंस नीचे उतरी हो और डेडरा ने कहे, डेडर ये कहीं छिलर में बैठो है। ये पानी तो 2-4 दिन 10 दिन सूख जाए, थारो शरीर मट्टी हो जाए। तू चल मारे साथ में, मैं ऐसी जगह ले जाऊं जटे जड़ ही जड़ है, जिरो जड़ सूखे नहीं। चल मैं तने समुद्री यात्रा कराऊंगा। डेढ़ रुक है, समुद्र कितो बड़ो है। तो हंस कहे वो विशाल है, कोई था कि नहीं समुद्र। डेढ़ रुका ही करेगा, अपना हाथ पैर फैलावे। हाथ फैलाया, पैर फैलाया और फैलाया गात। इरो ही मोटो समुद्र है, जन केवन सुनी की बात। इरो ही मोटो समुद्र है। अरे इरो तो घणो मोटो है। देखो सजनो, जीव तो डैडरो है जो इस संसारिक मोह माया में, इस संसार रूपी ताल तलय में मस्त हुई है। और ये अपना महापुरुष दरियाव जी, दादू जी, रामदास जी जैसे संत हंस रूप में नीचे उतरी संसार में और एला मारिया। अरे संसारों कहीं प्रीति करी है, चल शुक्र सागर, चल परमात्मा रे लोक में, जा गया बाद में जन्म मृत्यु नहीं वे। अरे डर डरे बोले फदे फदे कूदे। डर डरे बोले फदे फदे कूदे। काया में होते हुलासा, काया में होते हुलासा। डेडरिया काया में होत, डेडरिया काया में होत हुलासा। आकाया थारी मटी मिल जासी। आरे काया थारी मटी ऊपर उगेला गासा। ऊपर उगेला गासा। डेडरिया तज दे छीलरिया आशा। डेडरिया
अरे नित ही जन्मे नित ही मरणो, नित ही जन्मे नित ओ बोला जमरी त्रासाद, ओ बोला जमरी डेडरिया भोगोला जम रे देही में दुखड़ो गणेरो, इन रे देही में बन बैठो दासने को दासा डेडरिया छोड़ दे छिलरिया री आशा डेडरिया संग चलना बुगलारा संग तजना, हंसा संग चलना बुगलारा संग रेना रे सतगुरु जी रे पासा, रेना रे सतगुरु जी रे डेडरिया रेना रे सतगुरु जी रे के रविदास सभी दुख नासे, के रविदास घट में ज्ञान प्रकाशा, घट में ज्ञान डेडरिया तज दे छिलरिया री आशा डेडरिया तो छिलरे थारे घड़िए पलक रो, ओ तो छिलरे थारे कर ले सागरिया में वासा, डेडरिया तज दे छिलरिए आशा डेडरिया तज दे छिलरिए आशा। बोलो राम जी महाराज की। देखो आप लोगों ने सत्संग रे साथ मारो निवेदन रहेला सभी आया है वे बार स्टोल रे माते आपरी धन राशि जरूर गौ सेवा रे निमित्त करजो इति जन्मेद आप विराजी हो, गौ माता रे निमित्त सेवा आपने जरूर करनी है सबने, ये भी ध्यान आपने साथ रखना है। आओ प्रसंग की तरफ बढ़ा। रैदास जी महाराज अपनी वाणी में कह डेडरिया छोड़ छिलर की आशा, और तो छिलर थारे गड़िए पलकरोर कर ले सागर में वासा। ये संसार ताल तलैयरी तरह है, भगवान रो लोक सागर समुद्री तरह है, दुख दरिया संसार है, सुकरा सागर राम, सुख सागर चल जाइए दादू तज बेकाम। हे जीव वी सुख सागर वी दैसरी प्राप्ति कर, जी देश में गया रे बाद में जन्म और मृत्यु नहीं है, सुख और दुख नहीं वे है, हानि और लाभ नहीं वे है, जस और अवजस नहीं वे है, मान और अपमान नहीं वे है, सदा जीव आनंद में वास करे है। विदेश में जानो है तो गुरु महाराज रू शरणों ले, ये संत और गुरु ही हंस है और संसार ही बुगला रूप है। संत गुरु लोगारो संग करो,
संसारिक लोगों रो संग, दुनियादारी रे लोगों रो संग त्यागो। यही महात्मा कहे। देखो सजनों, डर डर बोले फद फद कूदे काया में रहत उलासा। इस शरीर ने देकर बड़ो खुश हुए है, पर आ काया थारी मट्टी मिल जा सिर ऊपरे उगेला घासा। ये शरीर तो एक दिन मट्टी में मिल जाए। महात्मा कहे कबीर, ऊंचा महल छुड़ावते करते उडम होड़, सुवर्ण कलश बंधावते गया पलक में छोड़। बताओ, ऐसे बड़े राजा महाराजा चला गया, अंत में काया री तो मटी होने वाली। काया अपनी नहीं तो माया अपनी कैसे है? काया रे द्वारा साधन करो और माया रे द्वारा धर्म पुण्य करो, दो बात विशेष। सजनों, एक मोह रे कारण, एक अंत समय में आसक्ति रे कारण मृगरी योनि में जानो पड़ियो। तो सजनों, ये मोह कैसे टूटे? अब कोई कह दे कि मोह कैसे टूटे, मन परमात्मा की तरफ लगे कैसे? मेरे वास्ते शरणो सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम, नित्रति संगत साधु की और जीवित मोक्ष राम। गुरु महाराज रो वह शरणो, हरदम मुख और हृदय में राम जी रो नाम रहे और नित्य सत्संग सुने। आ सत्संग सुनने को कहीं वे है अपने जीवन में वैरागी जागृत हुए है, भक्ति जागृत हुए है। सत्संग सुननी अति जरूरी है। सत्संग सुनना ही अपनो मन स्थिर हुए है। आडा दे दे राम को दादू राखे मन, साकी दे सुई स्थिर करे रसोई साधु जन। ये मन ने वश में करने रा, मन ने एक जगह थिर करने रा तीन उपाय है। पहलो उपाय है कि संतारा साकी शब्द सुनो। अभी आप सुन रहे हो, पद सुन रहा हो, वाणी सुन रहा हो, साखियां सुन रहा हो। ऐ सुनने हो अपनो मन स्थिर हुए है, ऐ सुनने हो मन में शांति मिले है। साकी शब्द सु कान देर बैठे संगत में जाई, तो भक्ति सुखराम के जदकद प्रगट होशी आई। जदकद मेरे हृदय में भक्ति जरूर प्रकट हो। दूजो साधन है परमात्मा रे चरणों में करुणा करनी, गुरुदेव रे चरणों में विनती करनी। ये दूसरी बात। हे गुरु महाराज, कैसे राम मिले मोई संतों, ओ मन थिर नहीं होई, नेचल निमक कबू नहीं होवे, चारों दिस भाग्यो जाई। आप कृपा करो री मन में स्थिर करो, विनती प्रार्थना। तीसरी बात, राम भजन, राम राम करो सांसों सांस। मन चिंता भ्रमत फिरे, काया कुंभ मध्य सोई, नाम बतासा जब लगे और बालक राम थिर हो। बालक राम जी उपाय बतायो, जैसे घड़े में कोई चिंटो घूमतो रहे इधर उधर, पत्ता सो नेक दो, पत्ता सो नेकता ही एक जगह वो भी मिठास में मगन हो जाए। ऐसे ये राम राम करो, धीरे धीरे राम नाम रो रस आई तो मन दूसरी तरफ जावे ही नहीं। फिर तो कहे छाक छाक सब छोड़िया, माया रस खारा रे, नाम सुधा रस पीजिए छिन बारंबारा रे, लागे माने राम जी प्यारा रे। फिर ऐसी भगवान दो नाम प्यारो लागने लाग जावे। सजनों, धन्य है वे लोगा ने जो ऐसे मन ने बस में करियो है। देखो, अब भरत जी ने हिरण रो जीवन तो मिल गो हो, पर भक्ति करियोड़ी ही मेरे, भक्ति कभी अलप नहीं जावे सजनों। अलप तो कोई चीज नहीं जावे। आप दान पुण्य करो, अलप कभी नहीं जावे, वो वापिस मिली आपको। निष्काम भाव करो तो आपकी मुक्ति में सहायक रही है दान पुण्य। कुछ भी काम करे है मानव, बीरो फल जरूर मिले है। अंत में मन विचलित होगो तो कहीं यो भक्ति करियोड़ी ही। महात्मा कहे कबीर कमाई आपनी, कबू नहीं निष्फल जाई, 100 कोसा पाछे धरे मिले अगऊ आई। भक्ति री जो कमाई है वो निष्फल नहीं जावे सजनों। कहीं यो भी भक्ति रे प्रभाव हिरण रे जूनी में भी चिंतन रहेगो। वो याद रहेगी पूर्व जन्म री के मैं पूर्व जन्म में कहीं हो, मैं पूर्व जन्म में राजा हो, चक्रवर्ती राजा हो और कल्याण रे वास्ते राज छोड़ियो, अंततः एक मृग में मन रखने हो, मारी ये दुर्गति हो गई। अरे राम राम, मैं जीवन हार गयो। ये चिंतन रह गयो
अब कहे भी जीवन में मृग रे जीवन में खाणो पीणो छोड़ दियो, गंडकी नदी रे अंदर अपनो मुख डाल और हिरण री देह ने छोड़ दी। हिरण री देह छूटी, वापिस अगलो जन्म यो आंगी रस गोत्रोपतन शीलवान ब्राह्मण रे घर एरो जन्म यो हो, ब्राह्मण कुल में एरो जन्म यो हो। जन्म में भी भगवान री कृपा, अपनी पूर्व जन्म री परंपरा रो स्मरण करने रे कारण या शंका रे कारण कोई विघ्न आ नहीं जावे। बचपन हुई पूर्व जन्म री यादी ही। देखो सजनो, पूर्व जन्म री बार अपन ही याद आएगी वे तो अपन अभी जैन जी रही हाँ बहन जीवा को नहीं। पूर्व जन्म री याद आ जाएगा अपन किन किन छोड़िया कुटुंब परिवार लोगा ने कटे काई हा किरा भाई हा किरी पत्नी हा किरा पति हा किरा माई था आ याद आ जावे तो रुकी जे कहीं आदमी नहीं रुकी जे। पूर्व जन्म री याद ही पूर्व जन्म रो स्मरण हो कि मैं कैसे कैसे दुर्गति हो गई मारी। अब अभी संसार रे माया में फंसनो ही नहीं है वापिस। धन कहीं करता स्वजनों दूर रहता, पालक पागल मूर्ख अंधे और बेरेरी भांति रहता। कोई कहता हुनिया रोण हुनियो कर देता, कोई काम बोलाता तो उल्टो काम कर देता कि जा रे जड़ भरत, नाम भी राख्यो जड़ भरत के जा रे जड़ भरत गाया चराइला। आ गाया तो अंगोर में तो चराता को नहीं, खेता में चराइला था। बहन कुण में ले बताओ बाप। पानी रो घड़ो लेना, पानी रो घड़ो ली जाता, बूढ़ी छोड़ पाछा चलिया जाता, बूढ़ी बैठ जाता, घंटों घंटों तक नहीं आता। अब कोई काम ने बिगाड़े ही बिगाड़े तो बिन कौन बोलावे काम। तो गरा लोग समझ गा को तो मूर्ख मूर्ख है जन गरा जो परिवार आवे भी स्वजन प्रेम कम करता। क्योंकि कोई देखो ये संसार तो स्वार्थ ने ले ही प्रीति करे। कोई घर में अंधो लुल्लो बहरो गूंगो जन्म जावे तो बीरू ही तो प्रेम नहीं रखे। बिनत क्या कटी संतान रे छाड़ दो, संतान रे ले लो, माड़ा फेरी खेड़ा पे छाड़ दो, खेड़ा पे दाम मोटी है और संतानी भूमि है। और बुढ़े तो महाराज के भाई माँ के आओ और भजन करो और भंडारो 24 घंटे ही चले। तो स्वार्थ ने ले ही प्रीति करे तो घरा लोग प्रेम कम करता, प्रेम कम करता तो धीरे धीरे जंगल में ही रहने लगा। आप सजनों कहे ब्रह्म तेज धूली से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया। जैसे कोई मूल्यवान मणि वे और मेरे ऊपर रेत जावे छुप जावे वो, ऐसे ही है कि भक्ति रो तेज और पराक्रम संसारा लोग समझ नहीं पाया। जंगल में रहता, कंदमूल फल खा लेता, नदी रो जल पान कर लेता और फकीरी में दिगंबर अवस्था में पड़ा रहता। तन माते वस्त्र भी धारण नहीं करता है, दया अतीत वे और भगवान रो नाम लेता है, सो जाता है, फकीरी में रहता है। फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोही, लोक लाज कुल खोई। ऐसी दिव्य फकीरी में आप श्री रहता है। देरे माते कोई भी तेरे वस्त्र नहीं रखता। जंगल में कंद मूल फल खाई, नदी रो जल पान कर और भजन करता भगवान रो। एक समय जंगल में रहने वाला आदिवासी डाकुआ रो सरदार जीरे संतान नहीं, तो वो संतान री कामना रे वास्ते ऐसो मन में विचार करियो कि अपने भद्रकाली रे कोई मनुष्य री बलि दा और मनुष्य री बलि देने माता जी प्रसन्न होई और अपने पुत्र दे दे। देखो सजनों, अज्ञान और अंधभक्ति मानव में किती अपने पुत्र रे वास्ते दूसरों रे पुत्रों रा गला काटना, वो चाहे मानव हो और चाहे वो कोई जीव जंतु हो,
बकरू है, भैंसो है, मुर्गू है, वो भी कोई मारो बैठो ही है। पर देखो सजनों, चेतन जो जीव है मेरी तो हिंसा करे और किरे सामने करे, जड़ मूर्ति रे सामने, जड़ और पाषांडी मूर्ति रे सामने चेतन जीव ने मारे। ये जीवों में कितो अज्ञान है। बताओ आप, बोलने वालों, चलने वालों जिनमें जीवात्मा है, भी जीव ने तो मारे। और जो पत्थर कुछ भी नहीं बोले है, भी पत्थर रे सामने। भैरू पास बाल का मांगे अज्ञा पुत्र के शाटे, अपना पूत जीवाबा खातर गला पराया काटे। दुनिया है भोली, राम केवती शर्मा मरे प्रगट खेले होली। कितनी भोली दुनिया है बताओ। तो भद्र काली रे मनुष्य री बलि देवनो संकल्प करियो। एक पुरुष ने पकड़ियो कि भाई इरी बलि देवा, पर सजनों वो रात्रि में छूट और भाग गयो। डाकुओं रो सरदार डाकुओं ने भेजा कि भाई जाओ भी ने लेना हो जी, मानव ने बल्ली रे वास्ते नियुक्त करियो हो। अब जावे है डाकू जावे है ढूंढने जंगल में, वो आदमी तो मिले नहीं। पर भी समय जड़ भरत जी महाराज जो घने जंगल में आराम कर रहा है, वृक्ष के नीचे, यह हट्टो कट्टो शरीर कि ओ ठीक है बलि देने वास्ते, शरीर में भी मजबूत है, अंग सारा भी ठीक है अंग। जड़ भरत जी ने पकड़ और चंडिका मंदिर में ले आया। और जड़ भरत जी जाना कोई परवाह नहीं, कोई प्रकार और डर नहीं कि भाई ये क्यों लाया है शरीर रो कहीं करी, क्यों कि वे देह सु भिन्न हो गया है, वे आत्म स्थिति में आत्मस्थित हो गया। तो वेने मृत्यु रो कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। सब ही को डर काल का, निडर नहीं दिसे कोई, हरिया उनको डर नहीं जो राम से नहीं हो। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाई, राम से नहीं का बाल का मरे नहीं मारिया जाए। भगवान ने जो भक्त हुआ करे है वो मरिया नहीं करे, वो तो अजर और अमर हो जाया करे है सजनों। कोई डर नहीं। जड़भरत जी ने चंडिका मंदिर ही सामी लेगा, चोर अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक स्नान करायो, कोरा वस्त्र पहनाया, पुष्पमाला चंदन इत्यादि पहनाया। फिर बलिदान विधि सु नृत्य गान मृदंग ढोल बजाता हुआ भद्रकाली रे सामने सिर नीचो करियो काटने वास्ते जड़भरत जी रो सजनो केवे है बीच में ही परमात्मा प्रकट होई और जड़भरत जी ने तो बचा लिया और सारे डाकुओं ने खत्म कर दिया। सारे डाकुओं की मृत्यु हो गई। और सजनों देवी जड़भरत जी चरणों में प्रणाम कर विनय पूर्वक और भय से अपने गुणों सहित नम्रता झुकी और जड़भरत जी की प्रसन्नता पाई और चली गई। ऐसे जड़भरत जी महाराज ने बारंबार प्रणाम है। और भी जड़भरत जी महाराज रे जीवन रा प्रसंग है कि एक समय सिंधु शोवीर देसरा राजा रघुगुण पालकी माते चढ़ और कपिल देव जी महाराज सु आत्म ज्ञान सीखने वास्ते जा रही है। तो कपिल मुनि रे स्थान में तत्व ज्ञान प्राप्त करने वास्ते कपिला आश्रम जा रहा। इक्षुमती नदी रे किनारे पहुंचा तो चार जो कहा रहा कंधे माते भी पालकी ने उठावड़ा। एक कार अस्वस्थ हो गई, मेरे पेट में दर्द होने लगी हो और वो असमर्थ हो गयो चलने में। तो कार रा मुखिया एक कार की खोज में घूम रिया है। देव सहयोग से जड़भरत जी मिल गया कि ओ ठीक है पालकी ढोने वास्ते मजबूत भी है। अब सजनों जड़भरत जी ने एक पालकी रोजो पल्लो दे दियो, एक तरफ कंधे माते पालकी रख ली और वे चल रहा है। कोई प्रकार की चिंता नहीं, कोई प्रकार प्रश्न नहीं, कोई प्रकार उत्तर नहीं,
अपनी मस्ती में मस्त, पर बाकी कार तो कदम सु कदम मिलाई चाले। जड़ भरत जी एक कदम तो बड़ो भर ले, कभी छोटो भर ले, तो पालकी डावाडोल होने लगी। तो राजा रहुगुण बोले कि भाई ये कौन है नयो कहर, जिन्हें मालूम नहीं है कदम सु कदम मिलाए, क्यों नहीं चले। भी समय जड़ भरत जी बोले, हे राजन मैं रस्ते चलूं तो जोइर चलूं, कहे सजनो पंत माते आप कदे भी चलो तो देखकर चलनो, क्योंकि पंथ में चलते समय कई छोटे जीव रहे, जीव अपने पैरों के द्वारा मेरी मृत्यु हो जावे तो वो पाप कर्म बन जावे। जीव रक्षारी भावना, छोटे सु छोटे जीव में भी कीट पतंग में भी जीवात्मा है, बिने भी बचाने रो प्रयास करनो जब तक हो सके तब तक। जीव रक्षा रो भाव संत रखियो। राम स्नेही संप्रदाय में तो विशेष कयो है, जल में जीना जीव था नहीं कोई रे, अणछाणिया जल पीवे पाप बहु होई रे, काठे कपड़े नीर छाण जल पीजिए, अरे यहाँ बाजिंद जीवाणु जलमाई जुक्ति है कीजिए। आप माता बहना चूल्हो जलौने वास्ते लकड़ी भी ले रहा हो तो भी नहीं झाटक कर ले नानी, क्यों कि बी में भी कई प्रकार छोटा जीव रहे। अजान वसा पामी ने लेवार अग्नि लगाए दा तो कितना जीवारी मृत्यु हो जावे। एक बहुत सारो कचरो भेड़ो करना पा जलाए दा, हाँ भी कचरे में कितने सारे जीव रहे, वे जीवरी मृत्यु हो जावे। एक पानी जद भी भरो आप तो पानी संध्या रे बाद में नहीं भरनो, संध्या रे पहले पहले पानी भर लेना। पानी भरो तो भी काटा कपड़ों पानी छाण और बननो, और बाद में बे जीवा ने वापिस जल में ही छोड़ देना। इति जीव रक्षारो संदेश दियो है। कई लोग तो ऐसा वे कीड़ी नगरान ने खत्म कर दे। देखो कीड़ी है तो भी में भी जीव है, कीड़ी छोटी है राती बड़ो है, पर जीव छोटो बड़ो थोड़ी है बहन, जीव तो एक ही है। कीड़ी नगरा ने खत्म करनो, एक नगरी ने मारने जी तो पाप हुए है, ये भी ध्यान रखना। महात्मा यही कहो कि सब जीवों के प्रति दया, सब जीवों के प्रति रक्षा, यही आत्मज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है। सजनो पूछे जड़ भरत जी के राजा किधर जाओ, कि मैं आत्मज्ञान सीखने वास्ते जाऊं। किरे पास में कपिल मुनि रे आश्रम, कपिल मुनि रे पास आत्मज्ञान सीखने जाऊं। अरे राजा सोच तो सही, तू ऊपर बैठो है रे, 4 जना ले ऊंचे उड़ा फिर एम आत्मा को नहीं गई, आत्मा तो थारे जड़ी एम है, बता एम ही तो आत्मा ही है, ये कितना कष्ट पा रहा है ऐसी गर्मी में। सजनू लिखे सब में आत्म जानी रे, अपना पीव पिछानी रे, सब में आत्म जानी रे, अपना पीव पिछानी रे, अपना पीव पिछानी रे, अपना पीव पिछानी रे, आदा दुआनी रे, अपना पीव पिछानी रे, आदा दुआनी रे। बोलो राम जी महाराज की जय। ऐसी ज्ञान भरी बातें सुन और सजनों राजा रहुगुण अपनी पालकी नीचे उतर और विनय पूर्वक चरणों में प्रणाम करिया जड़ भरत जी रे, कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। रहुगुण ने बड़ो पश्चाताप पियो, हे भगवान मैं आपने नमस्कार करूं, आप जगत उद्धार रे वास्ते आदे धारण करियो हो। हे योगेश्वर अपने परमानंद स्वरूप रो अनुभव कर और आप ये स्थूल शरीर से उदासीन हो गया हो, एक जड़ ब्राह्मण रे वेश से अपने नित्य ज्ञान में स्वरूप ने जन साधारण की दृष्टियों ओझल कर और आप भगवान रो भजन कर रिया हो। मैं आपने बारंबार प्रणाम करूं हूँ, मैं आपरी चरणों में बारंबार वंदन करूं हूँ। जड़ भरत जी राजा रहुगुण ने
आत्म ज्ञान रो उपदेश दियो। आत्म ज्ञान कई है अपने जेड़ी परई आत्मा समझनी, यही आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान यही अपाने कोई चीज दुख हुए, अपाने कोई गाली बोले जन सुख हुए दुख हुए, बताओ बताओ आप, दुख हुए तो अपन दूजान बोलनी नहीं, अपना कोई अपमान करे अपाने बुरो लगे दूजानो करनो नहीं, बताओ अपने घर में कोई चोरी करे है अच्छो नहीं लगे दूजा ने घर में चोरी नहीं करे, अपने कोई धोखो देवे अच्छो नहीं लगे दूजा ने धोखो नहीं देनो, बस यही ज्ञान है। बताओ अपने जैसी आत्मा सब में समझनी, बताओ यही आत्म ज्ञान है भाई। भूख अपाने लागे है रोटी अपाने जोईजे तो गैया मैया ने भी रोटी जोईजे है, बताओ आप बिने भी अपनो चारो जोईजे है, बिने भी जलपान जोईजे है, मेरे वास्ते भी आप जल्दी व्यवस्था करो। यही आत्म ज्ञान है, अपनी आत्मा जैसी परई आत्मा समझनी, यही आत्म ज्ञान है। और ये ज्ञान नहीं है तो चाहे मथुरा जाओ चाहे काशी जाओ, आत्म ज्ञान में भटकत डोले, कोई मथुरा कोई काशी रे, पानी में मीन प्यासी और माने सुन सुन आवत हासी। राजा रघुगुण ने उपदेश दियो जड़ भरत जी महाराज। सजनों सब में सब प्राणी ने आत्मीय दृष्टियों सब अपना भाई, आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचार ले दूजा कौन बीमार। अपनी सबरी उत्पत्ति मानुष पशु पक्षी जल कीट पतंग सबरी उत्पत्ति करने वालों परमात्मा है, राम जी है। सजनों सब में अपने जैसी आत्मा समझ और भगवान रो भजन करो। दुनिया भरम भूल बोराई, आत्म राम सकल गट भीतर जारी सुधी नहीं पाई। अरे ये दुनिया कैसी है, आत्म राम सबरे गट में विराजित है, वी आत्म राम री सुध नहीं करे, भी आत्म राम ने पहचाने नहीं, और भगवान ने कठई बार खोजे, भगवान ने कठई बार ढूंढे है। सजनों वो परमात्मा वो राम जी महाराज बारे नहीं है, वो राम जी पत्थर और पानी री मूर्ति में नहीं है, वो राम जी तो अपने सबरे अंदर बैठो है, सबरे अंदर विराजित है। चेतन मूर्ति जड़को सेवे बड़ा थूल मत गेला, दे आचार करया क्या हो सिर भीतर मनवा मेला। ये दरिया महाराज आत्म ज्ञान रूप उपदेश ही तो दियो ही वाणी रे माध्यम से। चेतन मूर्ति शरीर में चेतन आत्मा है, और ये पूजे किने है, ये पत्थर की पूजा करे, पत्थर ने भगवान समझो। देखो मूर्ति री पूजा एक अपनी आस्था और भावना वो बात अलग है, पर पत्थर की पूजा करते करते मानव भी पत्थर की तरह वेगो है भाई, पत्थर की तरह हृदय वेगो है। आम आदमी ने तो कष्ट देवे है, घर में माता पिताजी में चेतन राम है, बेने रोटी नहीं जिमाड़े है, और कोई मूर्ति रिसा में ले जाई और 36 प्रकार आप भोग धरे है। यह ज्ञान ही तो है, और कहीं है बताओ आप। भगवान बार नहीं है एली बाइर भटके कहीं, और थारो सब सुख है घटमाई। एली गटरा ज्ञान विचारो, थारो कुण है बोलन हारो। राजा रघुगुण ने ऐसो ही उपदेश दियो हो भरत जी महाराज, गायो है संत वाणी में। सब बोलो। एली मारी बायर भटको काई, थारे सब सुख है घटमाई। एली मारी बायर भटको काई, थारे सब सुख है घटमाई। एली मारी गटरा ज्ञान विचारो, थारे गुण है बोलन हारो। एली मारी गटरा ज्ञान विचारो, थारे बोलन हारो। जारी करो नी ओळखाई, तुम जारी करो नी ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाए। जय हो
देश है, बजाओ। एली मारी ईला पिंगला नारी जमे सुखमण सेज सवारी। एली मारी ईला पिंगला नारी जमे सुखमण सेज सवारी। पिया जी से मिल गई प्यारी, पिया जी से मिल गई प्यारी, अब कौन पुरुष गुण नारी। एली मारी बायर भटको काई, तारे सब सुख है घट माई। एली मारी बायर भटको काई। बाजे बीन सितारा जट शंख मुरली रा झनकारा। एली मारी बाजे बीन सितारा जट शंख मुरली रा झनकारा। सोहम चमके तारा, सोहम चमके ज्योति बिना उजियारा। एली मारी बायर भटको काई, थारो सब सुख है घट माई। मारी बायर भटको एली मारी गिगना में घूरे निशाना, जार मेरम बिरला जाना। एली मारी गिगना में घूरे निशाना, जार मेरम बिरला जाना। कोई जानेला संत सुजाना, कोई जानेला संत सुजाना, जिन पद पाया निर्वाण। एली मारी बायर भटको काई, पर सब सुख है घट कबीर गुरु पूरा, मन ज्ञान दिया भरपूरा। मिलिया कबीर गुरु पूरा, ज्ञान दिया भरपूरा। नानक चरणारी धूरा, नानक चरणारी धूरा, हरदम हाल पूरा। एली मारी बायर भटको काई, तारे सब सुख ही घट माई। बोलो राम जी महाराज की जय। एली बार भटको काई, और सब सुख है घट माही। सब सुख घट में विराजित है, परमात्मा घट में विराजित है। हे सुरता, तू बारे भगवान ने कटे खोजे है पत्थर पानी में। रामचरण जी महाराज की तज पाहन कर बंद, हरि चरणा में लीन। राम चरण चरणार विंद, तजे सोवे हीन। भगवान रा नाम ने छोड़ अन्य कठी भगवान ने ढूंढे है, भगवान नहीं मिले। इसी प्रीत पाषाण की जिसी राम सु होई, तो राम चरण रामे मिले और बहुरिन जन्मे कोई। जैसी पत्थर पानी में श्रद्धा है, ऐसी यदि राम राम में श्रद्धा हो जावे है, राम जी महाराज में श्रद्धा हो जावे है, गुरु रा ज्ञान ने समझ लेवे है, फिर पूछो क्यों आप, फिर शांति सुख और आनंद पदरी प्राप्ति वे है सजनों। धन्य है वे साधक लोगों ने जो आत्म राम री जान करी है, जो रमतीत राम री जान करी है, जो चेतन राम री जान करी है। ऐसे ही घट घट में रमने वाला राम जी, चेतन राम,
जिन्हें दरियाव जी महाराज कहो आत्म राम सकल घट भीतर। हरिराम दास जी महाराज कहो चेतन राम शरण में तेरी, और अब काली बैर अरज सुनो मेरी। पाहन पूज आन को ध्यावे, आपो आत्म देव नहीं पावे। जन हरिराम राम घट माही, और बिन खोजिया कोई पावे नहीं। आत्म राम ने कैसे खोजो जावे, जैसे दूध में घी है पर कैसे प्राप्त हुए है, मथन करने को प्राप्त हुए। काष्ठ में अग्नि है कैसे प्रकट हुए, मथन करने से प्रकट हुए। काट मत्या अग्नि नीक से, दधी मत्या घी, राम रटिया सु किशन दास ब्रह्म होते हैं। राम नाम रे रटन सु जीव ब्रह्मपद्री प्राप्ति करे है सजनों। ऐसे ही यही कहो इला पिंगला नारी, इला पिंगला कहीं है। इला तो ये पिंगला तो ये दायनो जो स्वर है इन्हें पिंगला कहे, और इला है ये चंद्रस्वरी ने इला कहे, और ये दो नाड़ियां जटे मिले है बिन कहे सुखमणा। सुखमणा सुखमणा रे द्वारा ही साधक त्रिकुटी में प्रवेश किया करे। और आपने एक बात पतो है, जो तंबाकू खाया करे मेरी सुखमणा नाड़ी बंद हो जाया करे, और वो कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सके। ये बात रो भी ध्यान रखना। ये संतारी वाणी रो प्रमाण है, मैं कोई मन गढ़त बात नहीं कहूँ। तो सजनों इला पिंगला नारी, सुखमण सहज संवारी। पिया जी से मिल गई प्यारी, ये आत्मा परमात्मा मिल गई, फिर कौन पुरुष कुण नारी। बाजे बेण सितारा, संग मुरलीरा झंकारा, सोहंग चमके तारा, और बिना ज्योति उजियारा। बिन पावक पावक जले, बिन सूरज प्रकाश, चांद बिना जा चांदना रवाहे दरिया का वास। नवत बाजे गगन में, बिन बादल गंधराज, महल गुराज बिराजे परम गुरु दरिया के महाराज। सजनों धन्य है ऐसी स्थिति में जो संत पहुंचा है जड़ भरत जी महाराज। राज ऋषि भरत जी री संबंध में सुखदेव जी महाराज कहे, जैसे गरुड़ पक्षी री ओढ़ कोई मक्खी नहीं कर सके है, वी प्रकार ही राज ऋषि महात्मा भरत जी री मार्ग रो कोई अन्य राजा मनसों भी अनुसरण नहीं कर सके है। मेरा पुण्य कीर्ति और परमात्मा में अनुरक्त होई, अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र राज्य आदि युवावस्था में कचरा रे समान त्याग और भगवान री भक्ति करी। ऐसे जड़ भरत जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम है। भजन करते करते जड़ भरत जी अपनी देह ने त्याग छोड़ और भगवान रे लोक में चलिया गया। जी लोक में जाने रे बाद जन्म मृत्यु नहीं वे है, वी लोक में चलिया गया। जी लोक में उदय अस्त्री बात नहीं है, वी लोक में चलिया गया। बोलो राम जी महाराज की। सभी एक बार बड़े भाव और प्रेम रे साथ जय जयकार करो। बोली श्री भक्त महाराज की जय। सभी भक्तों की, सभी संतों की, गौ माता की, आज की आनंद की